नमस्कार मित्रों। इस भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इम्पोर्टेंट्स सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल। ये पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के में सम्मिलित। अगला है, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। अगला, आर्थिक नियोजन अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की तीसरी अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। इधर है संघ सूची, जिसको अंग्रेजी में यूनियन लिस्ट कहते हैं, और राज्य सूची, स्टेट लिस्ट व समवर्ती सूची। इसमें कौन कौन से विषय हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पहले राज्य सूची के बारे में देखते हैं, ऊपर से नीचे तक इसमें कौन से विषय आते हैं। तो संघ सूची के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद फिर समवर्ती सूची को देखेंगे। आइए पढ़ते हैं संघ सूची के बारे में। इसको इंग्लिश में यूनियन लिस्ट कहा जाता है। इसके मामले हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये आपके हो गए संघ सूची के विषय। अब आइए हम राज्य सूची के विषयों को पढ़ते हैं। इसमें है आपका, इसको राज्य सूची को स्टेट लिस्ट कहते हैं। इसमें दिया गया है इसके क्या मामले हैं, इसमें क्या सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि, भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स जिसको आप बोलते हैं। और अगला है प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर। ये जो
क्षेत्र दिए गए हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं तीसरी सूची, जिसको समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या मामले आते हैं? दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी क्षेत्राधिकार समवर्ती सूचियों के अंतर्गत आते हैं। एक पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उद्देशिका, प्रेम्बल इसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, खास करके शिक्षक भर्तियों के एग्ज़ाम में इसमें से पूछा ही जाता है। उद्देशिका प्रस्तावना भी इसका नाम है। दूसरे शब्दों में उद्देशिका, प्रस्तावना दोनों कह सकते हैं, प्रेम्बल अंग्रेजी में कहते हैं। और संविधान की जो किताबें रहती हैं, ये सरकारी जो किताबें रहती हैं, सबसे पहले यही प्रस्तावना उसमें छपी रहती है और अंतिम में जनगण मन अधिनायक जय है जो आपका है वो छपा रहता है। तो आइए पढ़ते हैं। प्रस्तावना, उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें जितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और जो हम भारत के लोग इन शब्दों से इस प्रस्तावना की शुरुआत होती है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देंगे, इन शब्दों का क्रम भी पूछा जा सकता है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता इसका उल्लेख है इस प्रस्तावना में, उसके बारे में पूछा जाता है। और 26 नवंबर 1949 नामक ये आपकी तारीख पूछी जा सकती है, कब क्या हुआ, और इसमें जो शब्द सुनिश्चित किए गए हैं, सुनिश्चित करके रखे गए हैं, उनका अर्थ भी पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष,
राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। इस बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं जो दिया गया है अंदर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। और ये शब्द आपके प्रस्तावना में आए हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है और मैं बता भी चुका हूँ कि कैसे कैसे शब्द हैं इसमें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद 1973। संविधान संबंधी विचार के बारे में चर्चा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। आइए पढ़ते हैं आगे। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं होगा। अगला है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला है, संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले में 1960 ईस्वी में। अगला है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब इस एक पॉइंट दिया गया है कोष्टक ब्रैकेट में, इसको पढ़ते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने
उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है? इसके बारे में कई मत हैं जो कि दिए गए हैं, इस पर कन्फ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में आपको, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में आप पढ़ेंगे। अगला है अनुच्छेद 1 का 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के क्षेत्रफल, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अगला है भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, अर्थात दिल्ली भी सम्मिलित है और NCR भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतर कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 21 अक्टूबर 2019। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। इधर आपका बाएं साइड में अनुच्छेद दिया गया है और विषय वस्तु दाहिने साइड में दी गई है। पहला है 1 संघ के क्षेत्र का नाम। 2 नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। 4 है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अगला है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश को। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम पढ़ते हैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। आइए पढ़ते हैं पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा अर्थात किस वर्ष किस राज्य को राज्य का संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो राज्य
और वर्ष। शुरुआत करते हैं नागालैंड से। नागालैंड 1936 में इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, त्रिपुरा 1972, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, गोवा 1987। इन सब राज्यों को इनके सामने जो सन दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं, उसमें राज्यों का दर्जा इनको प्राप्त हुआ था, अर्थात ये भारत के राज्य बनाए गए थे। आइए पढ़ते हैं जोनल काउंसिल्स, अर्थात परिषद का नाम, मुख्यालय, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में इसमें बताया गया है। परिषद इधर है, परिषद का नाम, उसके आगे है मुख्यालय, अर्थात परिषद का मुख्यालय क्या है, और मुख्यालय, परिषद के नाम, मुख्यालय और सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, इसको बताया गया है इसमें। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय है नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय है प्रयागराज और इसके क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय है कोलकाता। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम को इसमें सम्मिलित किया गया है। चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय है मुंबई, क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय है चेन्नई, क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब हुआ, 1953 में, दिसंबर 1953 में। कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थी ये कमेटी। अब पढ़ते हैं भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो बाएं साइड में राज्य दिया गया है, उसके सामने राजधानी और उस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, भाषा के बारे में बताया गया है, और राज्यों में जिलों की संख्या कितनी है और उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, अर्थात जो हमारा भारत है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका कितने % उस प्रॉपर राज्य है, इसके बारे में बताया गया है। तो राज्य का नाम है राजस्थान, राजधानी इसकी है जयपुर, और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, और राजस्थान में जिलों की संख्या 50 है। इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 है, और ये भारत, राजस्थान जो है भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदी भाषा बोली जाती है और जिलों की संख्या 55। क्षेत्र 30,82,45 है और क्षेत्रफल 9.37 है। इसी तरह महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है, भाषा मराठी बोली जाती है, जिलों की संख्या 36 बोली जाती है, और क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र आप देख लीजिएगा। मैं मुख्य बिंदु पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा है उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे कौन सी भाषाएं, अर्थात लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी और उर्दू, और जिलों की संख्या 75 है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजराती बोली जाती है, 33 जिले। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है और कन्नड़ भाषा बोली जाती है, 31 जिले हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलुगु भाषा बोली जाती है, 26 जिले हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है,
और उड़िया भाषा बोली जाती है। 30 जिले। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, हिंदी बोली जाती है। और 28 जिले हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिल भाषा बोली जाती है। जिलों की संख्या 38। बिहार राज्य की राजधानी पटना है और हिंदी भाषा बोली जाती है। 38 जिले हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, भाषा बांग्ला बोली जाती है। 23 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, अंग्रेजी बोली जाती है और 22 जिले हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, हिंदी बोली जाती है और 24 जिले हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, असमिया बोली जाती है। 31 जिले। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धर्मशाला है और हिंदी बोली जाती है। 12 जिले। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंड है, हिंदी संस्कृत बोली जाती है भाषा और 13 जिले। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाबी बोली जाती है। 23 जिले। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हिंदी बोली जाती है और 22 जिले। केरल की भाषा केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और मलयालम भाषा बोली जाती है। 14 जिले। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है, गारो भाषा है और 12 जिले। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुरी बोली जाती है भाषा और 16 जिले। मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल है और मिजो भाषा बोली जाती है। 11 जिले। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और अंग्रेजी बोली जाती है। 11 जिले हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, बांग्ला बोली जाती है। 8 जिले हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, नेपाली बोली जाती है। 6 जिले। गोवा की राजधानी पणजी है और कोंकणी भाषा बोली जाती है। 2 जिले, सबसे छोटा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तेलुगु उर्दू बोली जाती है और 33 जिले। आइए अब केंद्र शासित प्रदेश राजधानी जिलों की संख्या देखते हैं। वर्ग क्षेत्रफल क्या है यह आप देख लीजिएगा। पढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 1 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अर्थात अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिलों की संख्या 3। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 जिला है। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव इसकी राजधानी दमन है। 3 जिले। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। 11 जिले। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और 1 जिला है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है और 4 जिला है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू है और 22 जिले हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और 2 जिले हैं इसमें। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात 45,652 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। इसकी PDF आपको कब से उपलब्ध हो पाएगी। और कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैंने अपना वीडियो बना दी है, आपको 3-4 बार रिवीजन करना है। एक बार के रिवीजन में समझ नहीं आएगी। 3 से 4 बार इस वीडियो को सुनिए, कुछ पॉइंट लिख कर याद करिए, तभी ऐसे याद हो पाएगा। और एक बार में नहीं होगा। हो सके तो 2 बार वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा कितनी बार आप देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना कर्तव्य करें। बाकी धन्यवाद।